जय श्री कृष्ण मित्रों, गर्भ गीता केवल एक पाठ नहीं, यह उस दिव्य ज्ञान की ज्योति है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने संसार के कल्याण हेतु प्रकट की। जिस प्रकार मंदिर के गर्भगृह में परमात्मा की दिव्यता वास करती है, उसी प्रकार भगवद गीता का सारतत्व, उसका आत्मिक हृदय गर्भ गीता में समाहित है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों में विस्तृत 700 श्लोकों की अमृत वाणी के मध्य यह गर्भ गीता उस केंद्र बिंदु की भांति है जहां जन्म और मरण के रहस्यों का उद्घाटन होता है। यह केवल शब्द नहीं, यह आत्मा के उत्कर्ष की सीढ़ी है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो जीव श्रद्धा और मनन से इस गर्भ गीता का पठन करता है, वह पुनः इस संसार में गर्भवास नहीं पाता, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मेरे श्री चरणों में स्थान प्राप्त करता है। इस अमोघ वचन में मुक्ति की चाबी छिपी है। यह केवल ग्रंथ नहीं, यह मोक्ष की ओर खुलता एक सशक्त द्वार है। अतः प्रत्येक मनुष्य को, विशेषतः गर्भवती माता को, इसका नित्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब मां इस ज्ञान की सुधा को पीती है तो उसका गर्भस्थ शिशु भी उसी अमृत का भागी बनता है। यह मान्यता केवल शास्त्रों की बात नहीं, यह अनुभव की गवाही है। जो गर्भवती स्त्री इस गीता का नित्य श्रवण करती है, वह केवल स्वयं को ही नहीं, अपितु अपने शिशु के भाग्य को भी पुनर्गठित करती है। गर्भ में पला हुआ वह जीवन श्रेष्ठ बुद्धि, सात्विक आचरण और दिव्य संस्कारों से युक्त होता है। जन्म के बाद वह केवल एक बालक नहीं, अपितु समाज का दीपस्तंभ बनता है। गर्भ के 9 मास केवल शरीर की रचना नहीं करते, वे आत्मा के संस्कार भी गढ़ते हैं। और यदि उन दिनों में यह गर्भ गीता प्रतिदिन श्रवण की जाए तो माता को न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि गर्भ के भीतर पल रही आत्मा को ब्रह्म ज्ञान का प्रथम स्पर्श मिलता है। तो आइए मित्रों, श्रद्धा, भाव और समर्पण के साथ इस दिव्य ग्रंथ का पावन पाठ आरंभ करें। यह कोई साधारण संवाद नहीं, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन के मध्य घटित वह अलौकिक वार्ता है, जिसमें प्रश्न तो अर्जुन पूछता है, किंतु उत्तर समस्त सृष्टि को मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल अर्जुन की जिज्ञासाओं को शांत नहीं करते, वे समस्त जीव मात्र के कल्याण के हेतु यह दिव्य ज्ञान प्रवाहित करते हैं। यह संवाद केवल कुरुक्षेत्र की रणभूमि में नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के अंतःकरण में गूंजता है। इसलिए मित्रों, यदि आप भी अपने जीवन को दिशा देना चाहते हैं, यदि आप अपने गर्भस्थ शिशु को दिव्यता और ज्ञान का आशीर्वाद देना चाहते हैं, यदि आप जन्म और मृत्यु के मोह से ऊपर उठकर मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो गर्भ गीता का श्रवण, चिंतन और अनुशीलन ही आपका प्रथम और परम पथ है। गर्भ गीता आरंभ करने से पहले हम आपको एक ऐसी कथा सुनाना चाहते हैं जो केवल वीरता की नहीं, संस्कार की है। केवल तलवार की नहीं, गर्भ में गूंजते धर्म के संकल्प की है। यह कथा है उस योद्धा की जिसका जन्म कोई संयोग नहीं था। वह मां के आंचल में छिपा कोई बालक नहीं, वह मां के गर्भ में पलता हुआ स्वराज्य का व्रत था। यह कथा है छत्रपति शिवाजी महाराज की। जिस युग में भारतवर्ष की आत्मा को कुचला जा रहा था, जब मंदिरों की घंटियां नहीं, बेड़ियों की आवाज गूंज रही थी, जब ऋषियों की वाणी नहीं, आक्रमणकारियों की तलवारें बोल रही थीं, तब एक स्त्री ने अपनी कोख में वह ज्वाला धारण की जिसे इतिहास आज शिवराय के नाम से जानता है। वह स्त्री कोई साधारण रानी नहीं थी, वह धर्म की मूर्ति थी। राजमाता जीजाबाई, जिनकी सांसों में भगवद गीता का श्लोक गूंजता था, जिनकी दृष्टि में राम राज्य का सपना पलता था और जिनकी कोख में स्वराज्य का सिंह जाग रहा था। यह कथा कोई राजवंश की नहीं, यह मां के उस तप की कथा है जिसमें उसने व्रत लिया कि मेरा पुत्र केवल जीवित नहीं रहेगा, वह धर्म की रक्षा करेगा, वह केवल राज्य नहीं करेगा, वह सनातन संस्कृति की नींव फिर से डालेगा। हे श्रोताओं, यह शिवाजी की गाथा नहीं, यह मातृत्व के गर्भ में पलते धर्म की कथा है। यह सिंहासन की नहीं, संस्कारों की स्थापना की यात्रा है। और जब तक एक भी सनातनी
गर्भ से जन्म लेने वाले शिशु को यह स्मरण होगा कि शिवाजी महाराज जैसे वीर मां के संस्कारों से बनते हैं, तब तक यह कथा सुनाई जाती रहेगी। अब आइए, गर्भ गीता आरंभ करने से पहले हम श्रद्धा, आदर और गर्जना के साथ उतरते हैं उस दिव्य गर्भ में जहां जन्म लिया था शिवराय ने, न केवल रत्नों के मुकुट के लिए बल्कि रक्षण के रक्त से सिंचित भारत भूमि के लिए। जय भवानी, जय शिवराय। अब सुनिए शिवाजी महाराज की गर्भ से जन्म तक की प्रथम कथा। अब सुनिए शिवाजी महाराज की गर्भ से जन्म तक की प्रथम कथा। उस पुण्य वेला में जब भारत की आत्मा को दासता की बेड़ियों में जकड़ा जा रहा था, जब मुगलिया सल्तनत की तलवारें धर्म की जड़ों को काट रही थीं, जब सनातन की वाणी को जजिया के शोर में दबाया जा रहा था, तब महाराष्ट्र की शौर्य भूमि पर एक स्त्री ने अपनी कोख में वह अग्नि धारण की जिसे इतिहास ने शिवाजी कहा और भावी पीढ़ियों ने स्वराज्य कहा। वह स्त्री थी राजमाता जीजाबाई, जिनकी गर्भ धारण करने की घड़ी कोई साधारण क्षण नहीं था। वह एक स्त्री के मातृत्व की नहीं, एक राष्ट्र की पुकार का उत्तर था। जब उन्होंने शिवाजी को गर्भ में धारण किया तो यह केवल रज और रक्त का संयोग नहीं था, यह था शास्त्रों के मंत्रों, धर्म के विचारों और आत्मबल की लौ का संगम। वे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, गंगा जल से स्नान करती, भगवद गीता के श्लोकों का पाठ करती, रामायण के युद्ध प्रसंगों को आत्मसात करती और फिर एकाग्र होकर अपने गर्भ पर हाथ रखकर कहती, हे शिवा, तू केवल मेरा पुत्र नहीं, तू सनातन का रक्षक होगा। उनके आहार में शुद्धता, वाणी में शांति, हृदय में संकल्प और चेतना में केवल एक ही स्वप्न पलता था, मेरा पुत्र केवल राज्य के लिए नहीं, धर्म के लिए जन्म ले। उस समय जब शाहजी महाराज युद्ध भूमि में व्यस्त थे, तब जीजाबाई ने अपने गर्भ को अकेले नहीं पाला। उन्होंने हर दिन उस शिशु को धर्म, नीति और संस्कार का अमृत पिलाया। उनके गर्भ में शिवाजी की चेतना केवल जीवन के लिए नहीं, युद्ध के लिए तैयार हो रही थी। और जब ज्योतिषियों ने उस संतान की कुंडली देखी तो उन्होंने कहा, यह बालक सामान्य नहीं, यह युग परिवर्तन का दूत है। और वह दूत जब जन्मा तो शिवनेरी दुर्ग की दीवारें हिल उठीं। वह जन्म कोई किलकारी नहीं था, वह सिंह गर्जना थी जिसने औरंगजेब जैसे साम्राज्यवादी की नींव में कंपन भर दिया। उस क्षण से जब शिवाजी ने मां के आंचल में आंखें खोली थीं, वे कोई रोते हुए बालक नहीं थे, वे इतिहास की आंखों में आंखें डालने आए थे। और मां जीजाबाई की गोद कोई झूला नहीं थी, वह धर्म की पाठशाला थी, जहां ललबाई के स्थान पर गीता के श्लोक गूंजते थे, जहां खड्ग की कहानियां दूध से पहले सुनाई जाती थीं और जहां बचपन का पहला शब्द था स्वराज्य। बालक शिवा ने जब बोलना शुरू किया तब उन्होंने मां के बाद मातृभूमि कहा। वे मिट्टी से किले बनाते थे और किलों से प्रतिज्ञा। वे लकड़ी की तलवार से खेलते नहीं थे, वे कल्पना करते थे कि शत्रु को कैसे पछाड़ा जाए। उनके साथी बालक जब खेलते तो शिवाजी उन्हें नेतृत्व सिखाते, नीति बताते और युद्ध की भूमिका करते। राजमाता जीजाबाई उन्हें हर दिन रामायण और महाभारत की कथा इस तरह सुनाती जैसे कोई गुरुकुल का आचार्य अपने सबसे तेजस्वी शिष्य को नीति का रहस्य बता रहा हो। और शिवाजी उन कथाओं में केवल सुनते नहीं थे, वे जीते थे। वे रावण में सत्ता की मूर्छा देखते थे और राम में मर्यादा की विजय। वे कर्ण के त्याग से द्रवित होते थे, लेकिन अर्जुन की दृष्टि से प्रेरित। और यह सब केवल 8 वर्ष की अवस्था में। वहीं पिता शाहजी महाराज ने उन्हें घुड़सवारी, धनुर्विद्या, तलवारबाजी, अस्त्र शस्त्र, कूटनीति और दुर्ग रचना की शिक्षा देना प्रारंभ किया। और बालक शिवाजी ने इन सब विधाओं को खेल नहीं, धर्म समझकर आत्मसात किया। उनकी उंगलियों में तलवार ऐसे थमती थी जैसे वह जन्म के साथ आई हो। उनका लक्ष्य केवल अभ्यास नहीं था, वह स्पष्ट था, मां से किया वचन निभाना है। शिवाजी ने बचपन में ही यह समझ लिया था कि सत्ता तलवार से नहीं, धर्म से चलती है। और धर्म केवल पूजा नहीं, न्याय है, साहस है, शुचिता है। और यही सोच
उन्हें बालकों में विशिष्ट बनाती थी। जब 10 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने मित्रों के साथ एक काल्पनिक स्वराज्य सभा बनाई और उसमें न्यायालय, नीति, दंड और सेवा जैसे तत्व गढ़े, तब एक संत ने जीजाबाई से कहा, यह बालक स्वप्न नहीं देख रहा, यह भाग्य को लिख रहा है। एक दिन जब जीजाबाई ने शिवाजी से पूछा, तू क्या बनना चाहता है, तो बालक ने जवाब दिया, मां, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं वह बनना चाहता हूं जिसे देखकर राजा भी सिर झुकाएं। और उसी क्षण जीजाबाई की आंखों में अश्रु थे, लेकिन वह दुहक के नहीं थे, वह एक मां की पूर्णता के थे। जब शिवाजी किशोरावस्था में पहुंचे, तब उन्होंने वह देखना शुरू किया जिसे एक वीर की आत्मा सहन नहीं कर सकती। उन्होंने देखा कि उनकी भूमि पर विदेशी शासन की जड़ें गहराई जा रही हैं, मंदिर अपवित्र किए जा रहे हैं, स्त्रियों की लाज लूटी जा रही है, किसानों से जबरन कर वसूला जा रहा है और धर्म को तलवार की धार से झुकाया जा रहा है। उस समय अन्य राजकुमार चुप थे, कुछ सत्ता में सुरक्षित, कुछ भय में सीमित, लेकिन शिवाजी वह बालक नहीं थे जिन्हें परिस्थितियां मोड़ दें। उन्होंने मां जेशिन जीजाबाई से पूछा, मां, क्या यही भारत है जिसकी कथाएं तूने मुझे गर्भ में सुनाई थीं? और जीजाबाई ने उत्तर दिया, नहीं पुत्र, यह वह भारत नहीं, यह वो भारत है जिसकी रक्षा के लिए तूने जन्म लिया है। उसी रात शिवाजी ने दीपक के प्रकाश में मां तुलजा भवानी के समक्ष खड़े होकर प्रतिज्ञा ली, मैं तलवार तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक यह भूमि फिर से सनातन की धरती नहीं बन जाती। मैं स्वराज्य की स्थापना करूंगा, मैं न्याय की छाया और अन्याय की अग्नि बनूंगा। वह प्रतिज्ञा किसी सभा में नहीं ली गई थी, वह गर्भ से गूंजती उस आत्मा की पुकार थी जो अब समय के सामने खड़ी हो चुकी थी। शिवाजी ने तलवार उठाई, परंतु उस तलवार की धार पर स्वार्थ नहीं था। वह न राजा बनने के लिए थी, न विजय पाने के लिए। वह तलवार केवल उस आंसू की सुरक्षा के लिए थी जो एक मां की आंख से तब गिरता है जब उसकी बेटी का धर्म छीना जाता है, जाना जाता है, जब उसके मंदिर की घंटियां चुप करा दी जाती हैं। और अब वह बालक जो कभी मिट्टी से किले बनाता था, वह अब दुर्गों की योजना बनाने लगा। उन्होंने अपने साथ युवाओं को संगठित करना प्रारंभ किया। हर युवक से कहा, हम कोई सेना नहीं हैं, हम संकल्प हैं। उन्होंने पहली बार स्वतंत्र रूप से रायरेश्वर मंदिर में जाकर युवाओं के समक्ष प्रतिज्ञा ली, हम हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करेंगे। यह ईश्वर की इच्छा है और जननी का अधिकार। जब यह प्रतिज्ञा ली गई, तब शिवाजी की आयु मात्र 15 वर्ष थी, लेकिन उनकी दृष्टि 500 वर्षों आगे तक देख रही थी। उन्होंने आदिल शाही, निजाम शाही, मुगल शाही सबको चुनौती दी, और वह भी तब जब उनके पास कोई सिंहासन नहीं था। केवल एक मां थी, एक तलवार थी और एक धर्म था। जब शिवाजी महाराज ने अपनी पहली तलवार चलाई, तो वह तलवार रक्त के लिए नहीं, धर्म के लिए उठी थी। और जब पहली बार शत्रु को परास्त किया गया, तो वह विजय केवल क्षेत्र की नहीं, चेतना की थी। अब उनके पांव जिस भूमि पर पड़ते, वहां प्रजा सांसें राहत से भरती, स्त्रियां दीपक जलाती और संत उन्हें आशा का अवतार कहते। शिवाजी का स्वराज्य केवल दुर्गों का समूह नहीं था, वह एक विचार था। वह विचार कि भारत केवल भूमि नहीं है, यह मां है, और मां की रक्षा केवल वीरता से नहीं, विवेक और मर्यादा से की जाती है। उन्होंने युद्ध में शत्रु को हराया, लेकिन पराजित को कभी अपमानित नहीं किया। उनकी नीति यह थी, शौर्य वह जो शत्रु को भी सम्मान से देखे। वे जब औरंगजेब जैसे शासकों के सामने खड़े हुए, तो तलवार से नहीं, धर्म और नीति शास्त्र की ऊर्जा से बोले। जब अफजल खान आया, तो शिवाजी ने उसकी क्रूरता का अंत किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा, धर्म की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं, शब्दों की गरिमा से भी होती है। और जब उन्होंने राज्याभिषेक किया, वह केवल मुकुट धारण करने का क्षण नहीं था, वह गर्भ में बोए गए संस्कारों का पूर्ण विकास था। वह एक मां के आंचल में पले हुए स्वराज्य के बीज का वट वृक्ष बन जाना था। जब वे सिंहासन पर बैठे,
तो सिंहासन उनके नीचे था, लेकिन विनम्रता उनकी आंखों में थी। उन्होंने कहा, यह राज्य मेरा नहीं, यह मेरी माता का है, और मेरी माता की माता भारत भूमि का है। शिवाजी महाराज ने जब शासन किया तो वह शासन तलवार से नहीं, धर्म, न्याय और सेवा से था। उन्होंने गांव-गांव तक स्वराज्य का आश्वासन पहुंचाया। जहां ब्राह्मण सुरक्षित था, स्त्री पूजित थी, किसान प्रसन्न था और संत सम्मानित। उन्होंने यह सिद्ध किया कि एक वीर राजा होना सरल है, लेकिन एक धर्मराज्य गढ़ना केवल संस्कारों से जन्मे पुत्र ही कर सकते हैं। और यही कारण है कि आज जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज को स्मरण करते हैं तो केवल उनके युद्ध नहीं गिनते, हम मां जीजाबाई की गोद, उनके गर्भ की गूंज और तपस्विनी मां के व्रत को नमन करते हैं, क्योंकि यह पूरी कथा वहां से शुरू हुई थी, जहां एक स्त्री ने यह निश्चय किया था कि इस बार मेरा पुत्र राजा नहीं, रक्षक बनेगा। हे श्रोताओं, यह थी छत्रपति शिवाजी महाराज की गर्भ से सिंहासन तक की वह दिव्य यात्रा, जहां हर चरण पर मातृत्व, धर्म और स्वाभिमान ने साथ निभाया। और यदि इस युग में कोई यह कहे कि एक मां के गर्भ में संस्कारों से क्या बदल सकता है, तो उत्तर केवल एक नाम है, शिवाजी। अब आरंभ होती है वह दिव्य वाणी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा। यह वाणी कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह उस आत्मा की पुकार है जो गर्भ में भी जन्म और मरण के बंधनों को तोड़ना चाहती है। अर्जुन ने करबद्ध होकर पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके यह बताइए कि जब जीवात्मा गर्भ की योनियों में प्रवेश करता है तो वह अपने किस कर्म, गुण अथवा दोष के कारण ऐसा करता है? क्यों वह जन्म लेने से पूर्व ही गर्भ में असहनीय क्लेश भोगता है और जन्म के क्षणों में भी ऐसा तीव्र पीड़ा का अनुभव करता है मानो स्वयं मृत्यु के द्वार से होकर आया हो? क्यों जीवन भर वह रोग, चिंता, मोह और दुर्बलताओं में उलझा रहता है? क्यों उसकी संपूर्ण यात्रा अंततः व्याधियों से घिरी वृद्धावस्था और अंतहीन मृत्यु में समाप्त होती है? हे प्रभु, कृपा करके मुझे वह रहस्य बताइए कि मनुष्य किस प्रकार इन जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सकता है, जिससे वह बारंबार इस पीड़ा को न सहे और परम शांति को प्राप्त कर सके। यह सुनकर श्री भगवान मधुसूदन मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पार्थ, यह जन्म मरण का चक्र उन सभी प्राणियों की नियति बन जाता है जो संसार की नश्वर वस्तुओं से मोह रखकर उनमें ही अपना अस्तित्व खोजते हैं। जो प्राणी यह मेरा है, यह मैं पाऊंगा, यह मुझे चाहिए, इस चंचल वासना में डूबे रहते हैं, वे माया की रचना को सत्य मानकर उस भ्रम के जाल में फंस जाते हैं। दिन हो या रात्रि, उनका मन उन्हीं तुच्छ भौतिक इच्छाओं की धुन में लीन रहता है। हे अर्जुन, जो आत्मा इस मरण धर्मा संसार में जन्म लेती है, वह जन्मते ही अपने चतुर्दिक मोह की बुनावट में उलझ जाती है। परिवार, संतान, संबंध, संपत्ति और यश में उसे ऐसा भ्रम होता है मानो यही उसका ध्येय हो, और इस भ्रमवश वह अपने परम उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति को विस्मृत कर देती है। वह अपने जीवन का संपूर्ण समय इन अस्थायी बंधनों को थामे हुए बिता देती है, और जब उसकी मृत्यु समीप आती है तब भी उसके हृदय में अधूरी इच्छाओं की ज्वाला धधकती रहती है। इन्हीं इच्छाओं के कारण उसकी आत्मा पुनः शरीर धारण करने को विवश होती है, और यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता है, क्योंकि मनुष्य सदा कुछ और चाहता है। जितना पा लेता है उससे तृप्त नहीं होता, और जो खो देता है उसी का विषाद करता रहता है। यही तृष्णा उसे बार बार गर्भ, पीड़ा और मृत्यु की ओर ले जाती है। अर्जुन पुनः पूछते हैं, हे माधव, यदि यह चक्र इतना गहन है और मोह माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसके बंधन से छूट नहीं पाए, तो एक सामान्य मनुष्य किस प्रकार इससे मुक्ति पाएगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 शत्रु मनुष्य को जीवन भर छिन्न भिन्न करते रहते हैं। तो हे केशव, कृपा करके बताइए
कि कोई सामान्य मानव इन विकारों से कैसे उबरकर अपने चित्त को प्रभु भक्ति की ओर स्थिर कर सकता है, क्योंकि यह मन तो मदमस्त हाथी के समान है, न रुकता है न संयमित होता है। इसकी गति तो वायु के वेग से भी अधिक है। हे जनार्दन, इस मन रूपी हाथी को वश में करने का उपाय क्या है? कौन से ऐसे साधन हैं जिनसे यह चंचल मन ईश्वर की शरण में लग जाए और उसे जन्म मरण के क्लेशों से मुक्ति मिले? श्री भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, निसंदेह यह मन एक उद्दंड हाथी के सदृश है और तृष्णा उसकी शक्ति है। जब तक मन इंद्रियों के अधीन रहेगा वह कभी स्थिर नहीं होगा। जिस प्रकार हाथी को वश में करने हेतु महावत लोहे के अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार इस मन को नियंत्रण में लाने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश और भक्ति रूपी रस्सी की आवश्यकता होती है। भक्ति और ज्ञान कोई एक क्षण में नहीं आते, इनका अभ्यास करना पड़ता है, स्वयं को अनुशासन में लाना पड़ता है। जो मनुष्य अहंकार से दूर रहता है वह शांति को स्पर्श करता है, किंतु जो अपनी अहंता में डूबा रहता है उसका मन सदैव व्याकुल रहता है। वह स्वयं को ही नहीं संसार को भी अशांत करता है। अतः हे अर्जुन, जो साधक अपने मन को निरंतर अभ्यास, श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान की भक्ति में लगाता है, वही उस हाथी रूपी मन को वश में कर सकता है। और जिस क्षण मन वश में आता है उसी क्षण जन्म मरण का चक्र टूटने लगता है। तब अर्जुन ने पुनः विनय पूर्वक पूछा, हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति के लिए वन उपवन में जाकर तपस्या करते हैं, कुछ संसार का त्याग कर नगर नगर, ग्राम ग्राम भटकते रहते हैं, कुछ जटा बांधते हैं, कुछ भस्म रमाते हैं, तो कुछ केवल मौन धारण कर लेते हैं। हे प्रभु, कृपा करके यह बताइए कि वास्तव में आपकी सच्ची भक्ति किस मार्ग से प्राप्त की जा सकती है? कौन सा वह पथ है जिस पर चलकर कोई जीवात्मा आपको साक्षात पा सके? यह सुनकर श्री भगवान मधुसूदन मधुर स्वर में बोले, हे पार्थ, जो प्राणी वनों में घूमते हैं, निर्जनों में रमते हैं और शरीर पर भस्म लगाकर सिर पर जटा बांधते हैं, वे यद्यपि सन्यास की दीवार खड़ी करते हैं, किंतु यदि उनके अंतःकरण में भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, समर्पण नहीं, तो वे मेरी साक्षात उपस्थिति से वंचित रह जाते हैं। तप, व्रत, संयम, ब्रह्मचर्य, ऑल दीज आर नोबल, किंतु यदि इनका मूल अहंकार है तो वे मेरी ओर नहीं, स्वयं की ओर ही मुड़ जाते हैं। हे अर्जुन, मैं उन साधकों में प्रकट होता हूं जिनके हृदय निष्कलंक हैं, जो अहंकार, काम, क्रोध, लोभ और मोह से ऊपर उठ चुके हैं और जिनकी आत्मा निरंतर भक्ति में रमी हुई है। फिर अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, मनुष्य इन 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से ग्रस्त होकर अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है, किंतु मुझे यह बताइए कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की पत्नी अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त होती है? कौन सा कर्म है जिससे पिता के होते हुए पुत्र की मृत्यु हो जाती है? और कौन सा ऐसा पाप है जो मनुष्य को नपुंसक बना देता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से ऋण लेकर उसे लौटाता नहीं, वह उस पाप के कारण अपनी पत्नी को शीघ्र खो देता है। जो व्यक्ति किसी की अमानत को हड़प लेता है या लौटाता नहीं, उसके पुत्र काल का ग्रास बन जाते हैं। और जो सहायता का वचन देकर समय पर सहायता नहीं करता, वह इस पापवश नपुंसक हो जाता है। ये सब कर्म केवल बाह्य नहीं, ये आत्मा पर गहरा भार डालते हैं और उनके फल अत्यंत कठोर होते हैं। तब अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया, हे कृपानिधान, मनुष्य किस पाप के कारण निरंतर रोगग्रस्त रहता है? किस अधर्म के कारण उसे गधे की योनियों में जन्म लेना पड़ता है? किस कुकर्म के कारण कोई भाग्यहीन स्त्री या पशुवत जीवन पाता है? कृपा करके विस्तार से बताइए प्रभु। श्री भगवान बोले, हे धनुर्धारी, जो मनुष्य कन्या का व्यापार करता है या कन्यादान कर उसके बदले धन लेता है, वह अपने पाप के कारण निरंतर असाध्य रोगों से घिरा रहता है। जो विषय विकार में डूबकर मदिरा का सेवन करता है,
अभक्ष्य भोज्य खाता है और दूसरों को सताता है, वह गधे की योनि में जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देता है वह भाग्यहीन स्त्री का जन्म लेता है, और जो भगवान को अर्पित करने से पहले स्वयं भोजन करता है वह शूकर या बिल्ली की योनि में जन्म लेता है। तब अर्जुन ने अत्यंत जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, यह बताइए कि इस संसार में कुछ प्राणी अत्यंत धनवान, रूपवान और ऐश्वर्यशाली होते हैं, उन्हें यह फल किस पुण्य के कारण प्राप्त होता है? और कुछ प्राणी निर्धन, कुरूप और कष्ट संकुल जीवन जीते हैं, तो ऐसा क्यों? इस अंतर के मूल में कौन से कर्म हैं? श्री भगवान बोले, हे धनंजय, जो मनुष्य सत्पात्र को शुद्ध भावना से स्वर्ण या धन का दान करता है वह उत्तम वाहन, धन, वैभव और यश को प्राप्त करता है। जो कन्यादान भगवान को साक्षी मानकर करता है वह अगले जन्मों में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर सुख, सौंदर्य और सम्मान प्राप्त करता है। जो पवित्र भाव से सेवा करता है वह शांति पाता है, और जो पाप से सना होता है उसे वही लौटकर मिलता है, क्योंकि यह ब्रह्मांड न तो दंड देने वाला है न पुरस्कार बांटने वाला, यह तो केवल कर्म का दर्पण है। हे अर्जुन, जिन प्राणियों ने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर होता है, और जिन्होंने विद्या का दान किया है वे विद्वान होते हैं। जो संतों की सेवा करते हैं वे धनवान और पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, मनुष्य धन और सांसारिक सुखों के प्रति इतना मोह क्यों रखता है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंते, जब प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाता है तब वह सांसारिक बंधनों के मोह में आसक्त हो जाता है। वह धन दौलत आदि से मोह करने लगता है। संसार के सभी बंधन नाशवान हैं, यही जानकर विवेकी प्राणी इनसे दूर रहता है। वह जानता है कि लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश, अपयश तथा मान सम्मान सभी कुछ ईश्वर के अधीन है। संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना परमात्मा की इच्छा से ही घटित होती है। यही कारण है कि विवेकी जन दुख या सुख, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, समान भाव से रहते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थलों के दर्शन करके मेरी निष्काम भक्ति करता है वह राजा के समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। इस संसार में सभी वस्तुएं नश्वर हैं, केवल मेरी भक्ति ही ऐसी है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, मनुष्यों में शारीरिक रोग जैसे रक्त विकार, खंड, वायु अंधता तथा अपंगता आदि का क्या कारण है? यह रोग क्यों होते हैं? कृपया बताने की कृपा करें। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त रहते हैं वे क्रोधी, रक्त विकारी, आलसी, दरिद्रशील, संयम रहित, खंड वायु जैसे रोगों से ग्रसित होते हैं। जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती वह संयम रहित, ज्योतिहीनता जैसे विकारों से ग्रस्त रहती है। फिर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु दीक्षा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करें। मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताएं। श्री भगवान बोले, हे धनुर्धारी अर्जुन, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी जननी। हे पार्थ, ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष, जो ईश्वर की भक्ति और परोपकार में लगा हो उसे ही अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए अपने गुरु की देखरेख में ही मेरी पूजा करें। गुरु का निरादर करने वाला मनुष्य कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता तथा वह आजीवन मृत्यु लोक में भटकता रहता है। ऐसे व्यक्ति का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। गुरु की कृपा से विमुख प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं, विद्या के गुरु काशीनाथ हैं, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है, सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो। वह ब्राह्मण जगत गुरु है जो गुरु का भक्त है, वह मेरा भक्त है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख होता है वह चांडाल के समान होता है। जिस जगह मदिरा का भांड हो
उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र होता है। इस तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है, उसके सभी कार्य निष्फल हैं। ऐसा व्यक्ति कुकर, शूकर, गदर्भ, काक इन योनियों को पाता है। वह अजगर सर्प के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। हे कौन्ते, गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी गर्भ गीता में अंकित हमारे इस संवाद को पढ़ेंगे और सुनेंगे, वे गर्भ के दुख से बचेंगे। वे नरक लोक की 84 योनियों में जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को पुण्य का फल मिलता है तथा उस व्यक्ति पर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ साथ इस जन्म तथा पिछले जन्म के किए गए सभी पापों से छुटकारा मिलता है। हर रोज गर्भ गीता का पाठ करना, यह सुनना गर्भवती महिला के लिए अति उत्तम माना जाता है। हर एक गर्भवती महिला को गर्भ गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे उसकी संतान अच्छे विचारों और संस्कारों वाली बनेगी। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।